नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओमकार है। मैं पिछले 16 साल से भारतीय शेयर बाज़ारों में एक फुल टाइम ट्रेडर के तौर पे काम कर रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं अपना अनुभव आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। इसलिए इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। इस चैनल पे जो व्यूज़ मैं शेयर करता हूँ वो मेरे पर्सनल व्यूज़ रहते हैं। इन व्यूज़ को फॉलो करके किसी भी व्यक्ति को अगर नफ़ा या नुकसान होता है, उसके लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं है। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सोमवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैंने पहला स्टॉक चुना है स्टेट बैंक। आज थोड़ा गैप अप खुला, बहुत देर तक उसने कंसोलिडेशन किया। करीब 1:30-1:45 उसमें एक शार्प डिप आया और उसके बाद में उसने रिट्रेसमेंट लिया और ऊपर चला गया और दिन के ऊपरी स्तरों पे बंद हुआ है 406 के तरफ। जब 1:30-1:45 डिप आया तो कुछ दिन पहले मैंने ये जब स्टॉक कवर किया था तो 380 का लेवल मैंने मार्क करके रखा था। उसी लेवल का सम्मान करके उसने रिट्रेसमेंट लिया था और ऊपर जाके बंद हुआ है। आइए देखते हैं सोमवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 396 का, दूसरा रहेगा 392 का, तीसरा रहेगा 390 का। 392 का जो लेवल है वहां पे तगड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हुआ है आज दिन भर में, तो ये अहम सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो पहला टारगेट रहेगा मेरा 412 का, दूसरा रहेगा 418 का। आईसीआईसीआई बैंक, इसने गैप अप ओपनिंग दिया है, बाद में बहुत देर तक इसने कंसोलिडेट किया और दोपहर के सेशन में उसने एक अपवर्ड रैली दिया है और दिन के ऊपरी स्तरों पर 645 पे ये बंद हुआ है। देखते हैं सोमवार के ट्रेडिंग के सेशन में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो पहला सपोर्ट रहेगा 638 का, दूसरा रहेगा 635 का, तीसरा रहेगा 633 का। 635 का जो लेवल है उसमें आज दिन भर में तगड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो ये अहम सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो अगला टारगेट रहेगा मेरा 652 का, दूसरा रहेगा 658 का। अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने मॉडरेट ओपनिंग दी, ऊपर गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ। दोपहर के बाद में इसने भी एक तगड़ी अपवर्ड रैली दी है और दिन के ऊपरी स्तरों पे जाके ये बंद हुआ है। सोमवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसके सपोर्ट के। ये अगर ये नीचे आता है तो सपोर्ट का लेवल रहेगा 725 का, दूसरा 722 का, तीसरा 719 का। 722 के लेवल पे तगड़ा ट्रेडिंग का वॉल्यूम दिखा है, तो ये अहम सपोर्ट का लेवल के लिए की तरफ काम कर सकता है। अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो मेरा अगला टारगेट रहेगा 742 का और उसके भी आगे जाता है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 748 का। भारती एयरटेल, बहुत दिनों के डाउन ट्रेंड के बाद ये आज स्टॉक कुछ चला है, थोड़ा सा गैप अप खोला और धीरे धीरे करके ऊपर गया और 532 की तरफ इसने अपना बंद दिया है। सोमवार के ट्रेडिंग के सेशन के लिए 532 का जो लेवल है, जिस ये यहाँ पे जो क्लोज हुआ है उसका, वहाँ पे तगड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो एक अहम सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर ये सपोर्ट की तरह काम करता है तो मेरा अगला टारगेट रहेगा 538 का और 538 के आगे रहेगा 542 का। अगर स्टॉक नीचे आता है तो सपोर्ट का काम करेगा 530 का लेवल, उससे भी नीचे आया तो 528 का। अगर 528 का लेवल तोड़ के नीचे जाता है तो 520 की तरफ बढ़ सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्यूचर्स, इसकी भी ओपनिंग अच्छी हुई थी। 805 का एक लेवल हमने मार्क किया था तगड़े वॉल्यूम का, कल के ट्रेडिंग के सेशन में मैंने मार्क करके रखा था। उसके आसपास से ही इसने रिट्रेसमेंट लिया है, ऊपर गया है, धीरे धीरे करके दिन भर ये ऊपर गया और दिन के ऊपरी स्तरों पे 820 के लेवल पे ये बंद हुआ है। आइए देखते हैं सोमवार के सेशन में कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं। 817 का जो लेवल है, यहाँ पे तगड़ा ट्रेडिंग का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर 817
तोड़ के नीचे आता है तो अगला सपोर्ट रहेगा 814 का, उससे भी नीचे आता है तो 810 का रहेगा, और 810 तोड़ के भी नीचे आता है तो 805 का सपोर्ट का लेवल हो सकता है। अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो अगला टारगेट रहेगा मेरा 826 का और दूसरा रहेगा 833 का। अगला स्टॉक है यूपीएल का। ये जो स्टॉक हमने जब कवर किया था तो 770 के आसपास मैंने एक इम्पोर्टेंट लेवल मार्क करके रखा था, रेड लाइन में आपको दिख रहा होगा। आज जब ये स्टॉक खुला तो थोड़ा नीचे आया और फौरन रिट्रेस किया। ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 770 का, वो क्रॉस करके वो दिन भर ऊपर गया और दिन के ऊपरी स्तरों पे 782 के आसपास उसने क्लोज दिया है। ये जो 782 का लेवल है वहाँ पे दिन भर में तगड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो सोमवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है। अगर ये सपोर्ट का काम करता है तो मेरा अगला टारगेट रहेगा 790 का और दूसरा रहेगा 800 रुपये का। अगर ये रेजिस्टेंस का काम करता है तो मेरा पहला सपोर्ट रहेगा 778, दूसरा रहेगा 774, तीसरा रहेगा 770। निफ्टी बहुत तगड़ा सेशन रहा है निफ्टी के लिए आज। जो भी हमने लेवल्स मार्क किए थे उसके ऊपर ही गया है। 15,000 के लेवल के आसपास ये खुला, नीचे आया थोड़ा। 15,000 का जो लेवल इंपॉर्टेंट हमने मार्क करके रखा था वहां से रिट्रेस हुआ, दिन भर ऊपर ही रहा, बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है और बंद होते हुए 15,220-22 के आसपास इसने बंद दिया है। ऊपरी स्तरों पे इसने बंद दिया है। देखते हैं सोमवार के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अगर ये निफ्टी सोमवार के ट्रेडिंग के सेशन में नीचे आता है तो पहला सपोर्ट रहेगा 15,135 का, दूसरा रहेगा 15,080 का। 15,080 का जो लेवल है वहाँ पे दिन भर में तगड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो ये अहम सपोर्ट का काम कर सकता है। 15,080 तोड़ता है तो 15,000 तक नीचे आ सकता है। अगर सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ऊपर ही रहता है तो उसके आगे छोटे छोटे लेवल्स है, वहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, जैसे कि 15,300, 350, 400, ऐसे करीब करीब छोटे छोटे रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री में इस निफ्टी ने इन लेवल्स से रेजिस्टेंस लेके शार्प डाउन ट्रेंड दिया था। देखते हैं सोमवार में क्या होता है। अगला है बैंक निफ्टी। ये भी आज गैप अप खुला। हमने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे वो सभी उसने ब्रेक किए और ऊपरी स्तरों पे जाके बंद हुआ है। आइए देखते हैं सोमवार के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है सोमवार को तो सपोर्ट का पहला काम करेगा 34,400, दूसरा करेगा 34,200, तीसरा रहेगा 34,000 के आसपास। 34,200 का जो लेवल है, यहाँ पे तगड़ा वॉल्यूम हुआ है दिन भर में आज, तो ये अहम सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये ऊपर जाता है तो माइनर हार्डर रहेगा 35,000 का, और अगर 35,000 क्रॉस करके टिकता है तो उसका ऊपर का टारगेट मेरा रहेगा 36,000 का। देखते हैं क्या होता है सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।